सीसीडी एक अलग डिपार्टमेंट बना, उसका अपना एक मैंडेट है, उसने हमें असिस्ट करना है। एक वीडियो किसी भी चीज़ की, एक छोटी सी वीडियो आती है, आपने देखा है कि वो घंटों में नहीं सेकंड्स के अंदर वायरल होती है कि ये जो सरहदी इलाकों में ड्रोन के ज़रिए हेरोइन की स्मगलिंग है, इसके ऊपर हमने कितने केजी हेरोइन पकड़ी, रिकवर की, स्मगलर्स पकड़े। ये सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन एकदम स्प्रेड करती है। ये सारी चीज़ों के साथ हमारे लॉज को भी अपडेट होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी खुशाइंद बात है। हमारे पास इंटेलिजेंस ब्रांच है, हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास मीडिया चैनल्स हैं। एक एक्ट जो कि 1960s में चल रहा है, 70s में चल रहा है, वो उस वक्त के हालात के मुताबिक था। तो अब तक जितने बड़े इवेंट्स आए, लाहौर पुलिस के हर जवान ने, हर ऑफिसर ने उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करके बेहतरीन ड्यूटी की। और जो बदमाशी का कल्चर है इलाकों के अंदर, छोटे छोटे बदमाश टाइप लोग होते हैं जो लोगों को डराते धमकाते रहते हैं कि मुहर्रम है, सफ़र है, रबी अव्वल है, दाता साहब का उर्स है, इसके अलावा मैचेस हैं। 2025 के पहले 4 महीनों के अंदर 270 किलो आइस रिकवर हो चुकी है। बेशुमार आइस पकड़ी गई। वो सीरियसनेस है लाहौर पुलिस की, क्योंकि ये वो नशा है जो कि ख़राब कर रहा है हमारी यूथ को। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जीटीवी डिजिटल और मैं हूं आपका होस्ट जवाद शाह। पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से भत्ता माफिया गुंडा नासर के खिलाफ शिकंजा सख्त करने के लिए एक मसवदा जो है तैयार किया गया है और इसी हवाले से हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान। फैसल कामरान साहब से जानते हैं कि 2025 में क्राइम में काफ़ी कमी देखने को आई है। पंजाब गवर्नमेंट को ने जो अब हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं और ये मंसूबा बना रहे हैं 2025 एक्ट गुंडा नासिर का, तो ये क्यों पेश आया है सर? देखें, जो लॉज हैं आप देखेंगे मोस्टली वो हमारे सारे पुराने कवानीन हैं जो चल रहे हैं, वो उस दौर के हिसाब से तो बड़े रेलिवेंट थे, उस दौर के हिसाब से वो चीज़ें थी और अनफॉर्चुनेटली किसी ने कभी उनको अपडेट नहीं किया। बहुत सारे स्पेशल लॉज हमारे टाइम टू टाइम उनमें अमेंडमेंट्स आती हैं, लेकिन एक एक्ट जो कि 1960s में चल रहा है, 70s में चल रहा है, वो उस वक्त के हालात के मुताबिक था। अब इस वक्त जो चीज़ें हैं, जो सिचुएशन है, जो नए चैलेंजेस हैं, जो हालात चेंज हो गए, सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन एकदम स्प्रेड करती है। ये सारी चीज़ों के साथ हमारे लॉज को भी अपडेट होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी खुशाइंद बात है और इसमें अभी मज़ीद बहुत सारा काम होने वाला है। जो हमारी पीपीसी के अंदर सज़ाएँ हैं चीज़ों की, वो बहुत कम है। बहुत सारी चीज़ों में वो लीगल लेकुनास ऐसे इस ज़माने में वो बन जाते हैं जिससे मुजरिमों को सज़ाएँ नहीं मिलती। तो ये गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया हुआ है। जो ये लॉज हैं, ये ऑब्वियसली लॉ इन्फोर्समेंट से भी फीडबैक जाती है। हमारी गवर्नमेंट की में ये जो तमाम चैलेंजेस हैं सामने रखे जाते हैं, तो उसमें लॉज को अपडेट करना टाइम टू टाइम ज़रूरी होता है। इस लॉ के साथ इन हालात में 2025 के चैलेंजेस को निपटने के लिए और अगले सालों आने वाले चैलेंजेस को सामने रखते हुए इसको अपडेट करना ज़रूरी है। कि आजकल जो नए चैलेंजेस हैं, जिस तरह का आपने देखा कि एक वाक़या हुआ था, एक वीगो डाले वाला कल्चर, या आम सड़क पे कोई ओपनली कोई इस तरह का बिहेवियर, कोई राउडी बिहेवियर आप देखते हैं, तो उसमें वो सज़ाएँ अगर उस ज़माने की वो एक्ट के अंदर चीज़ें देखें तो वो शायद उसका ज़िक्र भी नहीं है। तो आज इनको अपडेट होने से पुलिस को मज़ीद स्ट्रेंथन किया जा रहा है कि कानून की सख्त गिरफ्त में आए लोग। कहीं पे ऐसी कोई चीज़ होती है तो वो जो कम सज़ाएँ, काबिल ज़मानत जराइम और इस तरह की चीज़ों से ये जो प्रमोट ना हो कल्चर, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी कोशिश है टुवर्ड्स दैट गोल कि हम इसको एक सेफ़ माशरा बना सकें और इसमें जो जहाँ सज़ाएँ कम हैं वहाँ सज़ाएँ बढ़ जाएँ। जहाँ पे इसके ऊपर जो पुलिस का एक्शन जो रिक्वायर्ड होना चाहिए आजकल के हालात के मुताबिक, वो उसके मुताबिक हो सके। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी भी था और लॉज, तमाम लॉज, चाहे ये वाला एक्ट जो आप बात कर रहे हैं इसकी, या इसके अलावा जो बहुत सारे एक्ट्स पुराने हैं, उनको साथ साथ टाइम के साथ अपडेट ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, इसमें ये भी बताया जा रहा है कि मुतलका मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा जो समाज दुश्मन है, क्रिमिनल्स हैं, तो इनका ताउजुन कैसे पुलिस करेगी? हमारे पास इंटेलिजेंस ब्रांच है, हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास मीडिया चैनल्स हैं। एक वीडियो किसी भी चीज़ की, एक छोटी सी वीडियो आती है, आपने देखा है कि वो घंटों में नहीं सेकंड्स के अंदर वायरल होती है। इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ तेज़ आ रही है। कोई ऐसे सबूत, कोई ऐसा एविडेंस, कोई ऐसी चीज़ हो तो उसके ऊपर फ़ौरन एक्शन होना चाहिए। दूसरी बात, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इस तरह की हैं। कई जगह होता है कि इलाकों में हमने बड़ा 1 साल में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया कि जो बदमाशी का कल्चर है इलाकों के अंदर, छोटे छोटे बदमाश टाइप लोग होते हैं जो लोगों को डराते धमकाते रहते हैं। लोग वहाँ पे उनका एक काइंड ऑफ वो इन्फ्लुएंस लोगों को कर रहे होते हैं कि जी मैं बिल्कुल पुलिस की रीच में नहीं हूँ, या
मेरा बड़ा ताल्लुक़ है किसी से, तो इस तरह के लोगों का पता फ़ौरन चलता रहता है। हमारी इंटेलिजेंस ब्रांच, हमारी सिक्योरिटी ब्रांच हमें और दीगर इंटेलिजेंस इदारे इन चीज़ों के बारे में साथ-साथ अपडेट भी करते जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा टूल इसमें आजकल के टाइम में सोशल मीडिया है, जो क्विकली इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जैसे ही ऐसे कोई सबूत, जैसे ही ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, इस एक्ट के तहत ऐसे लोगों के ऊपर फिर सख्त कार्रवाई होगी। अरे सर, सीएम पंजाब मरीम नवाज साहबा ने कहा लाहौर को स्विट्ज़रलैंड में तब्दील करेंगे। आपको 1 साल हो गया है पंजाब पुलिस में सर्व करते हुए, डीआईजी ऑप्स के फ़राइज़। अब तक आप कितना समझते हैं कि लाहौर को क्राइम फ्री किया है और स्विट्ज़रलैंड में तब्दील कर दिया गया? सर, स्विट्ज़रलैंड में तब्दील करने का या उसको एक सेफ़ सिटी बनाने का या डेवलप्ड सिटी बनाने का और एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है ये, उसके हवाले से जो गवर्नमेंट की ऑब्वियसली जो विज़न है, हम क्राइम के हवाले से अगर बात करें, हम नारकोटिक्स के ऊपर कार्रवाइयों पे बात करें, हम ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें, यहाँ पे बड़े-बड़े इवेंट्स भी होते रहे हैं, हो भी रहे हैं इस वक्त, तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमने लॉ एंड ऑर्डर में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से अब तक जितने बड़े इवेंट्स आए, लाहौर पुलिस के हर जवान ने, हर ऑफिसर ने उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करके बेहतरीन ड्यूटी की और वो खैर खैरियत से हुए। मुहर्रम है, सफ़र है, रबीउल अव्वल है, दाता साहब का उर्स है, इसके अलावा मैचेस हैं जो 29 साल बाद इतने बड़े बड़े इवेंट्स, वो आईसीसी की चैम्पियनशिप हुई, पीएसएल अभी चल रहा है, वो सारे चैलेंजेस हमने अच्छे हैंडल किए। वीआईपी मूवमेंट्स होती हैं, वीवीआईपी मूवमेंट्स होती हैं, हेड ऑफ स्टेट्स के विजिट्स होते हैं, फॉरेन डेलीगेशंस आते हैं, चाइनीज़ सिक्योरिटी है, फॉरेनर सिक्योरिटी है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद नारकोटिक्स के ऊपर हमने काम किया और वो उसके बारे में आइस के ऊपर हम सीरियसनेस अपनी बताने के लिए उसमें सिर्फ, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिंथेटिक जो ड्रग्स हैं उसका नुकसान हमें सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो 2023 में पूरे साल में 67 केजी आइस रिकवर हुई थी। 2024 में पूरे साल में 177 किलो आइस रिकवर हुई। 2025 के पहले 4 महीनों के अंदर 270 किलो आइस रिकवर हो चुकी थी। तो ये सीरियसनेस है हमारी इन चीज़ों के ऊपर, नारकोटिक्स के ऊपर। इसी तरह फिर क्राइम के ऊपर आ जाते हैं। क्राइम एक रिकरिंग चैलेंज है। आप डाकू पकड़ेंगे, जेल भेजेंगे, कुछ अरसे बाद बाहर आएगा और दोबारा यही काम करेगा। जेल में हो सकता है वो अपग्रेड हो जाए। अगर वो पहले कोई छोटा चोर था तो हो सकता है 2 ऐसे लोगों से वो मिल के वहाँ पे कोई बड़ा गैंग निकल आए। इसी तरह ये एक विशियस सर्कल है जिसके अंदर हम मूव भी कर रहे होते हैं। हम उनको पकड़ रहे हैं, हम अपनी सड़कें सेव करने के लिए उनको अच्छी इन्वेस्टिगेशन, अच्छी प्रोसिक्यूशन के थ्रू सज़ाएँ दिलवा रहे हैं। और आपको लाहौर में वो जो तकरीबन हाफ़, हम उस पे संगीन जराइम जो हमारे हैं जिन पे माशरे में इनसिक्योरिटी फैलती है, उसको हम हाफ़ पे ले आए। यस, क्राइम अभी भी हो रहा है, लेकिन आप ये भी देखें कि ये 2.25 करोड़ आबादी का शहर है। इससे आधी आबादी का शहर जो न्यूयॉर्क है, बड़ा डेवलप्ड शहर समझा जाता है और हम सब के लिए, हमको लगता है कि न्यूयॉर्क में चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। न्यूयॉर्क का क्राइम लाहौर से ज़्यादा है और ये हमने इंटरनेशनल फिगर्स में भी पढ़ लिया, ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़ लिया। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लाहौर में बिल्कुल कर रहे हैं। सीसीडी का क़याम भी हो गया। सीसीडी की बहुत सारी असिस्टेंस हमें होगी हार्डन्ड क्रिमिनल्स को पकड़ने में, हार्डन्ड क्रिमिनल्स को उनकी प्रोसिक्यूशन में। तो ये सारे काम जो गवर्नमेंट के इस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आपको जो हमारा टारगेट है, हम पिछले 1 साल में 50% रिडक्शन पे आए हैं विद सीसीडी ऑन आवर साइड। इसमें आप देखेंगे कि अगले साल हम आपको इससे भी अच्छी फिगर्स देंगे इंशाल्लाह। सर, थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। सरहदी इलाकों में बैरून मुल्क ड्रोन के ज़रिए मंशियात भेजी जाती है, जिनमें पॉलिटिकल्स बैकग्राउंड भी देखा जाए तो वो बहुत उनको सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ पर जो थाना कल्चर है वो ड्रोन वालों को बिल्कुल गिरफ्तार नहीं करता। एंटी नारकोटिक्स की फोर्स तकरीबन 4000 है लाहौर में। तो पंजाब पुलिस क्यों नहीं इस पर जो कदम बढ़ाती और उनको गिरफ्तार करती? देखिए, पंजाब पुलिस इसके ऊपर बिल्कुल एक्शन ले रही है। हम आपके सामने फिगर्स रख सकते हैं कि ये जो सरहदी इलाकों में ड्रोन के ज़रिए हेरोइन की स्मगलिंग है, इसके ऊपर हमने कितने केजी हेरोइन पकड़ी, रिकवर की, स्मगलर्स पकड़े, ड्रोन कब्ज़े में लिए, वो सारी कार्रवाइयाँ हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर बहुत सारा काम मैं समझता हूँ अभी मज़ीद होने वाला है। इसमें जो आपने बातें की वो सारी की सारी तो नहीं, लेकिन चंद से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। इसके ऊपर कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि कोई क्रिमिनल एलिमेंट्स के साथ किसी थाने के किसी सिपाही की कोई, या थाने में से किसी बंदे की कोई कनाइवेंस भी हो। जहाँ वो आइडेंटिफाई हो रही हैं, एक्शन ले रहे हैं। जहाँ कोई ख़राबी पुलिस की तरफ से हो रही है, उसको ठीक कर रहे हैं, उनको वीड आउट कर रहे हैं ऐसे एलिमेंट्स को, तो उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये तो एक एस्पेक्ट है ड्रग्स का जो आपने बताया कि जो यहाँ से स्मगल हो रही है दूसरे मुल्कों में, लेकिन जो बहुत सारी ड्रग्स
यहाँ पे आ रही है बाहर से, उसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। तो हम ANF के साथ बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन में मिल के काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ, बड़ी जो अक्रॉस द बॉर्डर या प्रोविंशियल बॉर्डर से जो आती हैं, उस पर वो भी काम कर रहे हैं। लाहौर के अंदर जो हमारी मंशियात है, चर्च की बड़ी खेप हमने 250 kg भी पकड़ी अभी कुछ अर्सा पहले। इसी तरह जो आइस आ रही है, एक नाके के ऊपर 4 kg आइस पकड़ी गई है अब से चंद दिन पहले। तो वो पुलिस इसके ऊपर बड़ा सीरियस है, बड़ा सारा काम कर रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइक एवरी अदर डेवलप्ड सिटी, दुनिया के हर मुल्क का ये चैलेंज है कि नारकोटिक्स वहाँ पे बिक रही है, पहुँच रही है। तो इसी तरह हम भी उस चैलेंज से लड़ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। और इसके अंदर जितनी मज़ीद ऐड ऑन हम कर सकते हुए, हमने आपको बताया कि आइस में हमारी एकदम तादाद इस साल में बेशुमार आइस पकड़ी गई। वो सीरियसनेस है लाहौर पुलिस की, क्योंकि ये वो नशा है जो कि ख़राब कर रहा है हमारी यूथ को। ये वो नशा है जो हीनियस क्राइम, जो वायलेंट क्राइम आप देखेंगे, उसके अंदर लाजमन कहीं ना कहीं आइस की एडिक्शन होगी। तो इसके ऊपर हम वॉर फुटिंग के ऊपर लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह मज़ीद कोशिश करेंगे। सर, CCD का क्या हो गया? क्या CIA फाइनेंशियल क्राइम देख रही थी और सीरियस क्राइम नहीं देख रही थी, इस वजह से CCD का क्याम किया गया? और क्या आप इस CCD का हिस्सा होंगे? CCD एक अलग डिपार्टमेंट बना, उसका अपना एक मैंडेट है, उसने हमें असिस्ट करना है। देखिए, क्राइम फाइटिंग वो भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर उनका टारगेट हार्ड एंड क्रिमिनल्स, वो क्रिमिनल्स हैं जो बार बार बच जाते हैं, कानून की गिरफ्त में आते हैं, फिर निकल आते हैं। उनका टारगेट वो लोग हैं कि उनके ऊपर वो फोकस कर लें, ठीक है। वो एक लिमिटेड फोर्स है। ऑपरेशंस के पास लाहौर पुलिस ओवरऑल जो है 30-32 हज़ार की फोर्स है, जहां ये मिल के सारे बहुत सारे काम कर रहे हैं। सारे विंग्स, हमारा इन्वेस्टिगेशन विंग के साथ, उनके बगैर हमारे काम नहीं हो सकते। इसी तरह ऑपरेशंस, बहुत सारे बंदे, तकरीबन 70 से 80% जो क्रिमिनल्स हैं वो पकड़ के हम इन्वेस्टिगेशन के हवाले करते हैं। ये दोनों जो विंग्स हैं लाहौर पुलिस के, ये आपस में कोऑर्डिनेशन से चलते हैं। अब विद CCD ऑन आवर साइड, वो भी पुलिस वाले हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं, उनकी क्राइम फाइटिंग से हमें फ़ायदा होना है। तो ये हम आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। ये एक ही टीम है पुलिस की, वहाँ भी पुलिस अफसर हैं, यहाँ भी हैं। जितनी कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी, रिजल्ट्स उतने बेहतर होंगे। हमारे साथ मौजूद थे DIG ऑपरेशन फैसल कारमन का ये कहना था कि CCD हो, वो भी एक फोर्स है, तो हम मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे हैं और क्राइम का कमा करेंगे।